दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30 जनवरी 2021। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बोलता रहता हूँ और ज़्यादातर उसके हेडिंग में होता है कि भाई ये देववाणी है। आज मैंने लिखा है देववाणी, मंगलवाणी, जनवाणी। भाई ये मैं क्या लिखता रहता हूँ, क्या बोलता रहता हूँ, मैं क्या करता रहता हूँ भाई क्या ये सचमुच में देववाणी है या कोई मैं अपनी भड़ास निकालता रहता हूँ? मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला, मैं अब अपने संभाषण ऐसे ही देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि देखो भाई मैं कितना लर्नेड हूँ या कितना डरपोक हूँ या क्या चक्कर है। ईश्वर ही जाने कि मैं ये क्यों करता रहता हूँ। कभी मैं कहता हूँ कि मैं मूवमेंट चला रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। अब आज का संभाषण सुनिए जो परमात्मा ने मुझे बोला है कि यह बोलो। पहला नंबर, कौन कहता है कि ईश्वर तू नहीं है? कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है? असल में तो यहाँ जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वह ईश्वर ही ईश्वर है और ईश्वर के अलावा ही कुछ नहीं है। भाई देखो, मुझे तो ऐसा ही दिखाई देता है। कौन कहता है कि ईश्वर तू नहीं है? असल में तो यहाँ ईश्वर के अलावा ही कुछ नहीं है। जिधर देखो ईश्वर ही ईश्वर है, फिर भी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई अचंभा है। अब कल दूसरे नंबर में अब कल की एक बात आपको बताता हूँ। भाई कल मेरा बहुत डिस्टर्ब माइंड था। देखो, मैं यहाँ पर लिखता रहता था, लिखा हुआ था मेरा कि भगवान मेरे सामने खड़ा है। मैंने आज गुस्से में उसको मिटा दिया। मैंने कि मैं उस भगवान को इतना सम्मान नहीं दूं। इसका क्या कारण था कि मैंने कल एक मैसेज लिखा। वो मैसेज मैंने किसी को लिखा लेकिन वो पहुंच किसी और को गया। अब ये कैसे हुआ समझ में नहीं आता। मैंने एक वाक्य का मैसेज किसी भेजा और चला किसी और को गया। अब इसी तरह से कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़ एक समय की जगह दूसरे समय, एक आदमी की जगह दूसरे आदमी के पास, या एक परिस्थितियों से दूसरी परिस्थिति में किया जाए, बोला जाए तो वह बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई एम सॉरी फॉर दिस। और ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से भी कैसे हुआ होगा, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई तिलस्मी सा खेल था। फिर भी भाई मैं किसी को हर्ट हुआ, आई एम सॉरी। लेकिन यह हुआ कैसे, अभी तक मुझे ये अचंभा है। वो मिरेकल्स वाली बात भी जो आती है वे होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ। फिर भी मैं सॉरी हूँ। लेकिन इससे मेरा सारा दिन खराब हुआ, मेरी तबीयत डाउन रही और मैं गई शाम को 8 बजे ही सो गया। चलो, ये कहकर मैं अपने को हल्का महसूस कर रहा हूँ कि परमात्मा, मैंने मेरे पाप की, मेरी गलती की माफ़ी मांग ली। और क्योंकि मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन एक पाप का बोझ और एक शब्द का प्रहार मैं नहीं झेल सकता। जब से मैंने इस दुनिया को देखा है और उस दुनिया को भगवान में और भगवान में दुनिया को देखा है, तब से ऐसी ही हालत है।
यद्यपि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसा मैंने देखा ऐसा है। चलो, आई एम सॉरी फॉर दिस। मैंने गुस्से में भगवान को यहाँ से हटा दिया कि मेरे सामने खड़ा है। भाई, ये जो संभाषणों में जो परमात्मा कहता है यही बोले जाओ, बोल रहा हूँ। ये ऊपर का क्या था कि अब क्या होगा, ऐसा ही होगा, ये कहना भूल गया। ये सारा हमारे व्यक्तिगत, हमारी आंतरिक परिस्थितियों से संबंध है। तो ये हमारा देश दुनिया के बारे में भी मैं बोलता रहता हूँ। तीसरे नंबर सुनिए, तिल के पीछे पहाड़। भाई, तिल के पीछे पहाड़ होता है। ये लोकोक्ति समझो, मुहावरे समझो, या जो भी ये जाने माने वाक्य समझो कि भाई तिल के पीछे पहाड़ होता है। हम जब से छोटे से थे तब से किताबों में पढ़ता है भाई तिल के पीछे पहाड़ होता है। तो भाई कई दशकों से ये मेरे समझ में नहीं आया तिल के पीछे पहाड़ कैसे होता है। अरे मैंने कि दुनिया झूठ बोलती है, ये तिल के पीछे पहाड़ कैसे आ सकता है? कहाँ तिल छोटा सा, कहाँ बड़ा पहाड़, ये सब गप है, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे समझ में नहीं आया। पिछले 10-5 सालों से ही शायद ये समझ में आया होगा कि तिल के पीछे पहाड़ कैसा होता है। एक दिन क्या घटना घटी, चौथा नंबर में अब बोल रहा हूँ। एक दिन क्या घटना घटी कि मैं देख रहा था कि एक तितली, 4 नंबर में बोल रहा हूँ, मैं देख रहा था कि एक तितली एक बहुत बड़े पहाड़, जहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, घास हैं, बहुत बड़े पहाड़ के एक पेड़ के एक पत्ते पर, एक फूल पर थी। अपने चोंच से या समझ लो अपने शक्कर से वह मधु ले रही होगी। मैंने देखा, क्या देखा? एक पहाड़ के किसी पेड़ के किसी पत्ते पर, फूल पर एक तितली मंडरा रही थी। वहाँ अपने शक्कर से वह मधु ले रही होगी, ले रही थी। अचानक मैंने क्या देखा कि वह तितली जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। तितली ने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और उस तितली के जोर से पंख फड़फड़ाने से ही वह तो पहाड़ ही गायब हो गया। मैंने ये देखा, किसी बहुत बड़े पहाड़ जिसमें कितना क्या क्या आइटम होगा, उसमें से एक पेड़ के एक पत्ती फूल पर तितली मंडरा रही थी, मधु ले रही थी, और उसने जोर से पंख फड़फड़ाया और वह पहाड़ ही गायब हो गया। मैं अपनी आंखें मसलने लगा कि मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, ये तितली और ये पहाड़ ही गायब हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी तिलस्मी चीज़ है भाई। हाँ, ये दुनिया, ये लोग कहते हैं कि ये संसार बड़ा तिलस्मी है भाई। ये ऐसा ही होगा कि तितली ने जोर से पंख फड़फड़ाए और वो पहाड़ी गायब हो गया। उसके बाद इधर उधर तितली मंडराती हुई मेरे पास भी आई। तो वह कहीं किसी और फूल पत्ते पर बैठी, तो मैंने चुपके से क्या किया कि धोखे से जाकर उस तितली को पकड़ लिया। वह कहने लगी, तितली कहने लगी, मंगल क्या करते हो, मुझे क्यों पकड़ लिया? मैंने कहा, तितली तू बड़ी तिलस्मी लगती है, तू मेरे एक उत्तर का जवाब दे। भाई क्या उत्तर है कि मैंने कहा, मंगल ने कहा कि तितली मैंने देखा था कि जैसे अब तूने पंख जोर से फड़फड़ाए थे वो तो पहाड़ ही गायब हो गया। जिस पहाड़ के एक पेड़ के किसी पत्ते पर, फूल पर तुम मधु ले रही थी, तुम्हारे पंख फड़फड़ाने से क्या वो पहाड़ गायब हुआ? या मेरी आंखों का धोखा था, या ये कोई संयोग था कि पहाड़ को गायब होना था, तुम्हें पंख फड़फड़ाना था और ऐसा हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि पंख फड़फड़ाने से पहाड़ गायब हो गया। अब मैंने उसके पंख पकड़ लिए
वह कहने लगी, मंगल भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं बताती हूँ। उस तितली ने कहा, मंगल भाई ये सच्ची घटना है, मेरे पंख फड़फड़ाने से ही पहाड़ गायब हो जाते हैं। मैंने कहा, तितली मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी पकड़ से छूटने के लिए शायद तुम ऐसा कर रही हो। मैंने कहा कि तुम ऐसा करो, यदि तुम्हारे पंख फड़फड़ाने से पहाड़ गायब हो सकता है तो फिर ऐसा पंख फड़फड़ाओ जिससे कि पहाड़ वापस आ जाए, पहाड़ बन भी जाए। उस तितली ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो मुझे, मैं एक ऐसा पंख फड़फड़ाती हूँ इस तरह से, इस स्टाइल में कि पहाड़ दोबारा बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे सामने उस तितली ने पंख फड़फड़ाया, अलग से विशेष प्रकार का पंख फड़फड़ाया, और देखते देखते ही वही पहाड़ दोबारा बन गया। मैंने कहा भाई ये बड़ा अचंभा है, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अचंभा है। मैं उस तितली को भी मान गया और पहाड़ को तो मानना पड़ता ही है, लेकिन ये समझ गया कि यह दुनिया बड़ी तिलस्मी है। फिर उस दिन के बाद मेरे समझ में आया कि तिल के पीछे पहाड़ कैसे होता है। मतलब कि तितली की एक छोटी सी हरकत से वो पहाड़ पैदा होता है, गायब होता है, तो तिल के पीछे पहाड़ कैसे नहीं हो सकता, वो इसी तरह से होता होगा। तो मेरे ये वाक्य, ये मुहावरा, ये दो उक्त समझ में आई, और ये कल परसों की बात से फिर सिद्ध होता है। 5वें नंबर में बोल रहा हूँ, टिकैत के आंसू। एक आंसू, एक बूंद क्या निकले, एक आंसू एक बूंद क्या निकले, पहाड़ गायब हुआ और पहाड़ बना। ये ऐसी ही घटना है जैसे कि वो तितली के साथ तितली करती थी, मेरे सामने विशेष प्रकार से पंख फड़फड़ाती तो पहाड़ गायब हो जाता, फिर विशेष प्रकार से फड़फड़ाती तो पहाड़ फिर बन जाता। टिकैत के आंसू कौन लाया इन्हें, क्या थे ये आए ही क्यों, ये आए ही क्यों, अरे भाई आए क्यों, भावावेश में वह रो पड़ा बेचारा, वह रो, उसको तो पकड़ के ले जाना था। हो सकता है वहाँ उसकी पिटाई बनाते या उसके साथ कैसा कैसा कुछ करते, उसके समर्थकों के साथ कैसा कैसा हो जाता, लेकिन देखो क्या हुआ, एक आंसू क्या निकले कि पासा ही पलट गया। एक तितली क्या पंख फड़फड़ाई कि पहाड़ गायब हो गया और फिर बन गया। यह दुनिया इतनी ही अचंभेकारी है। मैं कहने लगा कि ये सब किसने किया, क्योंकि मैं तो ईश्वरवादी हूँ, हर कण में भगवान को देखता हूँ, और वह ईश्वर ही सब कुछ करता है ऐसा नहीं, ईश्वर उसके बच्चे ऐसा करते हैं। जैसा हम अपने डिवाइन प्रिंसिपल में बताते रहते हैं, षड्यंत्र के सिद्धांत में, कि यह जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें उस जीरो से ही बनी हैं। यहाँ पर जैसे समझ लो कि सरकार और किसानों के आंदोलन, किसान लोग आंदोलन करते हुए, एक सरकार है एक किसान आंदोलन करते हुए, इसमें क्या है कि थर्ड फैक्टर्स को इस दुनिया में हम कम जानते हैं, उसको बीच में काउंट ही नहीं करते, क्योंकि दिखाई नहीं देता, उसका हमें ये पता नहीं चलता ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन मैंने तो मान लिया कि भाई ये टिकैत के आंसू वही लाया होगा, वही लाया है जिसने क्या चमत्कार कर दिया। अब किसी को इसमें चमत्कार दिखे नहीं दिखे, किसी को इसमें ईश्वर दिखे नहीं दिखे, भाई मुझे तो दिखता है। इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा तो अद्भुत है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा भाई, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता।
अब भाई ये 6 नंबर पे और देखिए, कैपिटल टीवी। आज सुबह अभी मैं कैपिटल टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, 18 मिनट और 4 सेकंड का वीडियो। तो वही उसका मनीष कुमार एडिटर इन चीफ का इंटरव्यू उसकी वो लेडी ले रही थी। वह बोल रहा था कि भारत सरकार ने क्या गलती कर दी, क्या देर कर दी, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। भाई देखो, मैं इन गोदी मीडिया को कभी देखता ही नहीं। 2-2 साल तो मुझे देखे हुए हो गए। यह जी न्यूज़, ये न्यूज़ नेशन, ये आज तक, ये कौन सा और हैं दूसरे न्यूज़ 24, इंडिया टीवी इत्यादि को कई साल हो जाते हैं। बाय चांस कभी कभी लग जाता है तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। कैपिटल टीवी का तो मुझे पता नहीं, तो 3-4 साल पहले मुझे पता था कि कैपिटल टीवी नाम का होता है, फिर भूल ही गया। अब दोबारा देखने लगा। भाई क्या गजब के विचार हैं, क्या भयानक विचार हैं। मुझे सबसे पहले ये लगा कि भाई ये लोग इस गरीब दुनिया को जीने नहीं देंगे। ये लोग, ये मीडिया वाले लोग तो इस गरीब दुनिया को जीने नहीं देंगे। इनका बस चले तो यह लोअर ग्रुप के लोग, ये लोअर मिडिल ग्रुप ओबीसी, ये अपर मिडिल ग्रुप ओबीसी, ये हायर ग्रुप है। भाई इनका बस चले तो ये सबको मरवा कर ही छोड़ेंगे। लेकिन ये तो परमात्मा है जो इस दुनिया को चलाता है। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैंने मेरे 200-250 वीडियोज में बहुत सी भविष्यवाणी की हैं। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो मूवमेंट है, जो प्रोग्राम है, जो लाइफ गोल है, उसमें कुछ निकलता है कि ऐसा ऐसा होगा। और मैं तो ये देखता हूँ कि ऐसा ऐसा ही होता जा रहा है। अब मैं यही सोचने लगा हूँ आज से कि ये कैपिटल टीवी कब बंद होता है, और ये कैपिटल टीवी नहीं, इसके जैसे सैकड़ों और चैनल्स नहीं कब बंद हो जाते हैं। या लोगों, आप इनको कब बंद कराने का काम करते हो? भाई क्यों करते हो? 1-8 मिनट इसमें सुनिए, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। क्यों करते हो कि इस मीडिया में, इस गोद मीडिया में असल में तो हमारे हुक्मरानों की जान है, जान बसी हुई है। भाई देखो, मान लो ये हुक्मरान है। अपन कभी कहानियाँ सुनते थे, दादी नानी की कहानियों में सुनते थे, अगर भाई एक बड़ा राक्षस था, एक बड़ा राजा था, वहाँ लड़ाई हुई। फिर तो वो क्या है कि, लेकिन वह राजा मरने में नहीं आता था। दूसरा राजा उसको मारता, सेनापति उसको मारता, लेकिन वह नहीं मारता। फिर कभी कभी कोई ये बताता कि भाई ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसकी जान तो किसी एक तोते में बंद है। यह तोता वहाँ पर काफ़ी दूर पर है, और ये उसकी जान तो उस तोते में बंद है। यदि वह तोता मरे तो यह राजा, ये सेनापति मरे। हम दादी नानी की कहानी में सुनते थे और बड़े अचंभे होते थे, भाई अच्छा मेरे कुल से तोता है। और फिर क्या होता था कि उस तोते को मार दिया जाता था। जैसे ही उसको मारा, वो राजा सेनापति भी मर जाता था। ऐसे ही हमने देखा, वो राम और रावण की लड़ाई में रावण मरने में नहीं आता था, और विभीषण ने बताया था कि भाई इसका अमृत कुंड तो यहाँ है, उसको मारो, उसमें तीर छोड़ो तो ये मरेगा। इसी तरह से दोस्तों, यह हुक्मरानों की, यह क्रूर हकीमों की जान तो इस मीडिया में बंद है, इस गोदी मीडिया में बंद है। क्योंकि ये डाउन होने में इसलिए नहीं आ रहे कि इनकी असली जड़ का तुम्हें पता ही नहीं है, और ये गोदी मीडिया टम्बल डाउन हुआ, और ये हुक्मरान तो अपने आप टम्बल डाउन हो जाएंगे। भाई ये टम्बल डाउन कैसे हैं?
चलो मैं भी अपनी तरफ से आपको एक सुझाव देता हूँ, और दूसरी लाइनों में आप अपना जितना जोर लगाएं, एनर्जी लगाएं नहीं लगाएं जो अलग बात है, लेकिन ये गोदी मीडिया को सबसे पहले बंद करें। तो भाई इनको बंद कैसे करें? ये हुक्मरान के हैं, मिलिट्री पुलिस इनके डिफेंस के लिए है। भाई ये तो बड़ा होगा। तो ऐसा करो, कुछ भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करो, सिर्फ अपने पास एक बैनर रखो, एक स्टिकर रखो और उसमें लिखो गोदी मीडिया हाय हाय। बस इतना सा लिखो, एक आदमी चले जाओ और इनके ऑफिस के पास खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। इतना सा अधिकार तो सबको है। फिर दूसरा आदमी आएगा, वो भी ऐसा ही करेगा। फिर कभी दूसरा आदमी आएगा, वो भी अपनी झंडे को दिखाएगा कि भाई ऐसा ऐसा। इस तोते को मारने के लिए यही काफ़ी है। और ये तोता मरा तो इनका मालिक हुक्मरान तो अपने आप ही तहस-नहस हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे कोई जीत का साधन नहीं है। और ये टिकट के आंसू उस भगवान ने दिलाए हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि ये आंसू आ गए तो सब कुछ हो गया। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। थैंक्स लॉर्ड। लेकिन अभी इतनी आसान मंजिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तितली ने पंख फड़फड़ाए? क्या एक आंसू निकले? उस परमात्मा ने असल में तो करोड़ों जिंदगियों को बचा लिया, करोड़ों माँ बहनों की इज्जत बचा ली, भूखा मरने से लोगों को बचा लिया, गुलाम होने से लोगों को बचा लिया। क्या एक आंसू निकले? क्या एक तितली अपने पंख फड़फड़ाई? इसलिए दोस्तों समझ लो, देख लो, आपके पास में तितली जैसे बहुत से पंख हैं। किसी को कैसे फड़फड़ाना है यह हमको देखना है। आदमी एक साधारण जनमानुष भी है, यह एनिमल भी है, यह देव पुरुष भी है। जैसा हम बोलते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। जैसे मेरे से कल गलती हुई कि मैं तो एक सेंटेंस किसी को भेज रहा हूँ और वो किसी को मैंने गलती से भेज दिया या चमत्कारिक ढंग से भिज गया, जिसके लिए मैं आज तक सॉरी होता हूँ और मेरी तबीयत भी खराब हो गई। चिंता मत करो लोगों। देखो मैं सालों से, आज तो ऐसा ऐसा हो रहा है, सालों से ये बोलता आया हूँ कि ये लोग फर्जी लोग, भ्रष्ट लोग, बेशरम लोग तो भागेंगे। और इनका भागना अब इस बात पर निर्भर है कि थोड़ा बहुत अच्छा किया तो ही भाग पाएंगे, वरना इनको भागने भी नहीं दिया जाएगा। यह जो किसान आंदोलन है, यह जन आंदोलन बनेगा। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। ये किसान आंदोलन, ये अपर ओबीसी ग्रुप का इसमें ज़्यादा होल्ड है। और ये अपर ओबीसी, दोबारा कहता हूँ कि अपर ओबीसी ग्रुप है, यह जो ये रूलर्स के साथ ही थे अभी तक 2-4-6 महीने पहले से ही, और इस ग्रुप के साथ नहीं थे। अब क्या है कि देखो ईश्वर की लीला, उसने ऐसा किया है कि सब ध्रुवीकरण अब ऐसा हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और कल परसों जो आपने देखा, वह आपने क्लिप देखी कि एक पुलिस ऑफिसर कैसे अपने दूसरे पुलिस ऑफिसरों को समझा रहा है कि लोगों, इन किसानों के साथ जाति मत करना, ये अपने भाई हैं, इनके साथ ऐसा है। और देखो परसों रात की घटना, जो 3000 पुलिसमैन और 100-200 ही लोग वहाँ पर बचे थे तो भी गिरफ्तार नहीं कर सके। यह सब दिल्ली पुलिस की बड़ी मेहरबानी थी। कहीं न कहीं उसके हृदय में यह एक कोमल भावनाएं थी इन लोगों के प्रति, पूरे देश के प्रति, कि भाई हम अपनी नौकरी भी बचाएं, लेकिन इनके साथ भी जाति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ, जिससे कि कैपिटल टीवी वाला आज ऐसा बोल रहा है। आप उस वीडियो को देखना और आगे भी देखना। बड़ी खुशी की बात है कि मानवता जीतेगी। और आज ऐसा हो रहा है, कल को देखना। ये लोग इतनी जल्दी भागने वाले तो नहीं है। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे और
मिलिट्री को बुलाएंगे, ऐसा ऐसा कर दो। फिर मिलिट्री भी ऐसा ही करेगी जैसा दिल्ली पुलिस ने किया है, वे उनके साथ हैं। ईश्वर ने किया है कि आंसू निकलवाए और फिर लोगों का हुजूम वापस चल पड़ा। उसकी लीला ऐसी है, उसको दुनिया को चलाना है। आप और हम तो उसके हुक्म का एक पालन ही करते हैं। 25 मिनट का वीडियो करते करते भी हो गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।